नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और चीफ टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं। कैसे आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है और मस्त रहना है। मेरा यूट्यूब चैनल है ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और छोटे छोटे वीडियोस देखते रहें, स्वस्थ लाभ प्राप्त करते रहें। हेल्थ इज़ वेल्थ। आज मेरा टॉपिक है बालों के झड़ने से कैसे आप बचाएं और बालों की कैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि आपके बाल ठीक रहें और बाल न झड़ें। इसके लिए मैं 2-3 योग आपको दिखाऊंगा। इसे हर रोज़ करें और योग और प्राणायाम हर रोज़ करते रहें। साथ में बाल झड़ने का मुख्य कारण है कि आपको न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, तो अच्छा संतुलित आहार लें और सोच, चिंता, इससे भी स्ट्रेस जिसे कहते हैं, इससे भी बाल बहुत झड़ते हैं और कम उम्र में ही आजकल जवान लोग भी गंजे हो रहे हैं। तो जिसका मुख्य कारण चिंता है और स्ट्रेस है और प्रदूषण है। तो चिंता नहीं करनी चाहिए और जो भी प्रदूषित पानी है या प्रदूषित हवा वगैरह, इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, बालों में इन्फेक्शन होती है। इसलिए बालों को अच्छी तरह से धो के रखना। जब भी आप बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तो बालों की विशेष ध्यान रखना है, डस्ट वगैरह भी बालों में ना जाए। और साथ साथ आपको पौष्टिक आहार लेना है, विटामिन ई और डी लेना है, प्रोटीन अच्छी तरह से लेना है, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन की कमी ना हो। और 2-3 प्राणायाम हैं, 2-3 आसन हैं जो आपको करने हैं, तो जिससे बालों की अच्छे रहें आपके। तो पहला तो है आपको बालासन करना है। बालासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठकर फिर गहरी सांस लेनी है। दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ जमीन पे और माथा भी जमीन पे। थोड़ी देर रुकना है। इससे ब्लड फ्लो, खून का संचार आपके बालों की तरफ, आपके सेट की तरफ बढ़ जाता है। गहरी सांस ली और फिर थोड़ी देर रुकना है। एक तो ये आसन आपको करना है। दूसरा, बालों में खून का संचार अच्छी तरह से रहे, उसके लिए आपको इस तरह से जब तेल लगाते हैं उसको भी अच्छी तरह से आपको सिर की मालिश करनी है। हाथ इस तरह से उंगलियां करके, इससे ब्लड सर्कुलेशन बालों में अच्छा रहता है। इससे भी बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। और एक आसन आपको करना है, इसमें भी आपको वज्रासन में बैठना है। हाथ, एक हथेली दूसरी हथेली, और इसमें सिर को रखना है। इसको बोलते हैं अर्ध शीर्षासन। पूरा शीर्षासन नहीं कर सकते तो अर्ध शीर्षासन करना चाहिए। और इसमें अपना सर टिपका दिया और फिर पीछे से ऊपर उठ गए।
थोड़ी देर तक इस आसन में रुकना है। ये अर्ध शीर्ष आसन, इससे भी बाल नहीं झड़ते हैं और ब्लड का फ्लो आपके सिर की तरफ रहता है। और फिर धीरे से वापस। ये भी 3 से 5 बार आपको करना है। एक हथेली फिर दूसरी हथेली, उसके ऊपर अपना सिर रख दिया और फिर पीछे से उठ गए, जितना ऊपर उठ पाए। एड़ियाँ पर को और थोड़ी देर रुकना है। और फिर धीरे से वापस। ये 2 आसन और एक सर्वांगासन। सर्वांगासन भी करने की कोशिश करनी है। या तो आप दीवार पे पैर ऊपर रख के थोड़ी देर रुक सकते हैं। यदि सर्वांगासन नहीं कर पाते तो दीवारों पे आपको पैर ऊपर रखने, इस तरह से थोड़ी देर लेटना है। तो ब्लड का फ्लो आपके सिर की तरफ बढ़ जाता है। तो ये जो सर्वांगासन नहीं कर पाते उनके लिए ये 5 बार 10 बार इस तरह से पैर को दीवार पे लगाकर लेटना है। और जो सर्वांगासन कर पाते हैं तो सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन के लिए आपको पीठ के बल लेटे और फिर दोनों पैरों को ऊपर ले गए और कमर पर सहारा दिया। तो इस तरह से 3 से 5 बार आपको सर्वांगासन करना है। और जितनी देर तक रुक पाए, पैर ऊपर और सिर नीचे, और फिर धीरे से वापस आ गए। तो ये फिर 3-4 आसन जो आपको हर रोज करना है। तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे और मजबूत रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। हर रोज योग और प्राणायाम करते रहें। साथ में जिनको बालों की समस्या है ये 3-4 योग की क्रियाएं करते रहें। धन्यवाद।